धनबाद के स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर लापरवाही ने एक नवजात की जान ली। मामला बागमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां नॉर्मल डिलीवरी के बाद नवजात को सांस लेने में दिक्कत हुई, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन की सुविधा ही मौजूद नहीं। बताया जा रहा है कि बागमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला की सामान्य प्रसव के जरिए डिलीवरी हुई। जन्म के बाद नवजात को सांस लेने में परेशानी होने लगी। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं, जिसके कारण स्थिति गंभीर हो गई। आनन फानन में नवजात को दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि 108 एम्बुलेंस की सुविधा भी मुहैया नहीं कराई गई। मजबूरन परिजन अपने निजी वाहन से नवजात को लेकर दूसरे अस्पताल के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही बच्चे की मौत। नवजात के परिजनों ने कहा कि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं था, एम्बुलेंस भी नहीं दिया गया। अगर समय पर इलाज मिलता तो बच्चा बच सकता था। बागमारा हॉस्पिटल में आने का कारण यही है कि कल 10 बजे दिन में हम अपने बहन का यहाँ पे एडमिट करवाए थे। ठीक है, डॉक्टर बोला कि कल शाम तक डिलीवरी हो जाएगा। बच्चा शाम तक नहीं हुआ, बोला भोर तक टाइम दिया था, भोर तक भी नहीं हुआ। आज दोपहर 11 बजे बच्चा डिलीवरी हुआ। डिलीवरी होने के बाद बच्चा सही सलामत था। उसके बाद डॉक्टर के लापरवाही के कारण आज बच्चा नहीं है। कारण यही था कि समय में ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन हॉस्पिटल पे अवेलेबल था ही नहीं। यहाँ से बच्चा को रेफर किया गया देविया रश्मि। वहाँ जाते जाते ही बच्चा वहाँ दम तोड़ दिया। कारण यही था कि ऑक्सीजन नहीं था। और जब बच्चा को जब यहाँ से रेफर कर दिया गया, उसके बाद टोटो में मंगाया गया ऑक्सीजन भर भर के और लाके वहाँ रखा गया। यहाँ तक कि डॉक्टर को पता नहीं है कि किस तरह से रेंच खोल के हम ऑक्सीजन चढ़ाएं बच्चा को। डॉक्टर खुद जाकर पूछ रहे हैं कि रेंच कहाँ है, रेंच ला, इसको खोलो, कैसे खुलता है। बच्चा का पिताजी का नाम है ठाकुर महतो। घटना के बाद आक्रोशित परिजन बागमारा सीएचसी पहुंचे और जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। वहीं सीएचसी प्रभारी ने स्वीकार किया कि उस समय अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं था। आज यहाँ पे एक बच्चे का डिलीवरी के बाद में थोड़ा सा जिसको दिक्कत हुआ, उसका देहांत हो गया। मैंने अपने चिकित्सक से पता किया तो बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी हुआ था। और डिलीवरी के बाद अचानक से बच्चा का सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो गया। तो हमारे पास उपलब्ध जो भी साधन थे, जो म्यूको सक्शन के द्वारा हमारी जो सीनियर डॉक्टर हैं वो थी, हमारी एनएम थी, उसके द्वारा पूरा प्रयास किया गया। और चूँकि सांस नहीं लग रहा था तो फिजिकली जो मैनिपुलेशन करना था वो उन्होंने किया। वो इसके बाद ऑक्सीजन के लिए हम लोग खोज रहे थे। तो चूँकि थोड़ा लेवल में जो ऑक्सीजन था वो कोई प्रॉपर काम नहीं कर रहा था सिलेंडर, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के माध्यम से बगल के एनबीओसी में हम लोग उसको दे रहे थे। और दूसरा सिलेंडर की व्यवस्था के लिए दूसरे हमारे जो स्टाफ थे वो वहाँ पे ला रहे थे। इसी बीच में परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन नहीं होने के चलते हुआ, जबकि बच्चा नॉर्मल होने के बाद में उसका सब कुछ ठीक था और अचानक से उसका सांस रुकने लगा। सर ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, क्योंकि पर डे यहाँ पर मेरे पास 5 से 7 डिलीवरी हो रही है और हम लोग ऑपरेशन भी कर रहे हैं। आपके सही साथ ही यहाँ तक कि आपके बच्चा जिसका हुआ डिलीवरी, उसका गार्जियन का भी आरोप है। यहाँ तक दावा कर रहा है कि अस्पताल में जो कैमरा लगा केवल उसका जांच भी किया जाए। हाँ, तो पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन कब आएगा। क्योंकि ये बाहर की एक्टिविटी ये लोग बता रहे हैं, लेकिन अंदर में बच्चे के साथ में जो हमारे डॉक्टर, हमारे स्टाफ जो भी करना था, चूँकि मेरे पास एक अल्टरनेटिव में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी होता है जो कि एनबीएससी में उसको दिया जा रहा था, लेकिन इसके बाद भी बच्चा सांस लेने में सफल नहीं था, तो हम लोग उसको रेफर करना चाहते हैं। डिलीवरी जो किए डॉक्टर, उनका भी कहना है कि ओटी में ऑक्सीजन नहीं था, जो सिलेंडर तत्काल में कम हो जाता है। वो हम लोग इतने मरीज आ रहे हैं कि हम लोग हर बार चेंज करना पड़ता है, तो उसके वैकल्पिक के तौर पे हम लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रखते हैं। हम लोग अपने में देखते हैं हमारे यहाँ जो भी कमी है, जैसे बता रहे हैं, तो एक्स्ट्रा 2 ऑक्सीजन रॉड हम लोग रखेंगे यहाँ पे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य सैया ने भी अव्यवस्था से नाराज होकर पद से इस्तीफा देने की बात कही। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल यह घटना स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन जैसी बुनियादी सुविधा क्यों नहीं थी। संजना सिंह, गोयलांचल, लाइव डेस्क।